ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो 39वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी उन नरेश्वर शस्त्रानिक से कहते हैं कि हे नरेश्वर, हे राजेश्वर, इसके बाद मैं भगवान विष्णु के वराह नामक पावन अवतार का वर्णन करूंगा। तुम एकाग्रचित होकर उसे सुनो। हे सतम, ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर जब अवान्तर प्रलय होता है, तब संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त करके केवल जल ही जल रह जाता है। हे राजेंद्र, उस वक्त उस समय त्रिभुवन में जो भी प्राणी हैं, उन सब का ग्रास करके ब्रह्म स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु उस एकांव के जल के भीतर सहस्त्रों फणों से सुशोभित शेषनाग की शैया पर सहस्त्र युगों तक चलने वाली रात्रि में शयन करते हैं। पूर्व काल में कश्यप जी से दिति के पुत्रों में हिरण्याक्ष नामक महान दैत्य उत्पन्न हुआ था। ऐसी बात हमने सुनी है। वह महान बलवान और पराक्रमी था। वह दैत्य पाताल में निवास करता था और स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण करके उनकी पूरी पर घेरा डाले देता था। इतना ही नहीं, वह पृथ्वी पर यज्ञ करने वाले मनुष्यों का भी अपकार करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। एक बार की बात है, उसने सोचा मृत्यु लोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर देवताओं का यजन करेंगे। इससे उनका बल, वीर्य और तेज बढ़ जाएगा। यह सोचकर महान असुर हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना की जाने वाले उसे धारण करने के लिए भूमि की जो धारण शक्ति है, उसे लेकर जल के भीतर ही भीतर रसातल में चला गया। आधार शक्ति से रहित होकर यह पृथ्वी भी रसातल में ही चली गई। योग निद्रा का अंत होने पर जब सर्वात्मा श्री हरि ने विचार किया कि पृथ्वी कहाँ पर है, तब उन्होंने योग बल से यह जान लिया कि वह तो रसातल को चली गई है। हे नराधीप, तब उन्होंने वेदमय लंबा चौड़ा दिव्य वाराह शरीर धारण किया, जिसके चारों वेद ही चरण थे। यूप पशु बंधन के लिए बना हुआ काष्ठ स्तंभ ही दाढ़ था और चीति शयनचित मुखमंडल स्थूल और छाती चौड़ी थी। भुजाएं बड़ी बड़ी थी। अग्नि ही जीहा और स्त्रुक स्त्रुवाही थूथन थे। चंद्रमा और सूर्य विशाल नेत्र थे। पूर्त बावली आदि खुदवाना और इष्ट धर्म यज्ञ यज्ञादि उनके कान थे। साम ही स्वर था। प्रांगवश पत्नीशालाया यजमान ग्रह ही शरीर था। हवि ही नासिका थी। कुश दर्भ ही रोमावलियां थी। इस प्रकार उनका संपूर्ण शरीर वेदमय था। पवित्र वैदिक सूक्त ही उनके बड़े बड़े अयाल थे। नक्षत्र और तारे उनके हार थे तथा प्रलयकालीन आवर्त भंवरे ही उनके लिए भूषण का काम दे रहे थे। हे नृपश्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने ऐसे वाराह रूप को धारण करके रसातल में प्रवेश किया। उस समय सनकादिक योगी जन उनकी स्तुति करते थे। वहां जाकर भगवान ने युद्ध में हिरण्याक्ष को मारकर उस पर विजय पाई।
और अपनी डाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को उठाकर वे रसातल से ऊपर ले आए। फिर देवगण उनकी स्तुति करने लगे और उन्होंने पूर्ववत पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। पृथ्वी को स्थिर करने के पश्चात उस पर यथा स्थान पर्वतों का सन्निवेश किया। तदंतर विष्णुओं के हित के लिए कोकामुख तीर्थ में वाराह रूप का त्याग किया। वह वाराह क्षेत्र उत्तम एवं गुप्त तीर्थ हैं। फिर ब्रह्मा जी का रूप धारण करके उन्होंने सृष्टि रचना की। इस प्रकार भगवान विष्णु युग युग में अवतार लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। फिर वे जनार्दन रुद्र रूप धारण करके अंतकाल में समस्त लोगों को संहार कर देते हैं। जो मनुष्य वेदांत वेद्य भगवान विष्णु की इस कथा को श्रवण करता है, वह भगवान यज्ञ मूर्ति में अपनी सुदृढ़ बुद्धि लगाकर समस्त पापों से मुक्त होकर उन भगवान श्री हरि को ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी और सहस्त्रानीक राजा के बीच में यह बहुत ही मधुर संवाद हुआ और यही संवाद सूत जी और भरद्वाज जी के मध्य भी हुआ। इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 39वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे वाराह प्रादुर्भावो नाम 39वाध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।